हेलो, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है आपकी खुशियाँ। मेरे व्यूअर्स की जो खुशियाँ हैं वो कैसी, क्या, किस तरह से अभी एनर्जी में चल रही हैं या कुछ समय से चल रहे हैं। ठीक है, तो जो खुशियाँ हैं उनमें हम फोकस करेंगे कि क्या बात है, किस तरह से है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन होगा, प्रेस ज़रूर करना है गाइस। उसको आप प्रेस करेंगे तो ही आपको आने वाली वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो गाइस चलिए हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, और ये भी रिफ्लेक्शन एंड एक्टिवेशन। अब यहाँ पर आ जाता है, सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए रीडिंग होगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक करें। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियो हैं जो कि अलग अलग गाइडेंस के साथ है, और आपको कुछ ना कुछ जो ढूंढना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा ज़रूर। अब आता है गाइस कि यहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी खुशियाँ। देखिए, ये जो एनर्जी चल रही है ना, ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। ये दोनों तरह से है। किस तरह से है वो बताऊंगी। और ये किसकी एनर्जी है? ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। ठीक है, आप से जुड़ी हुई लोगों की और आपकी एनर्जी है। ठीक, अब यहाँ पर जो देखने से लगता है गाइस, तो आपको क्या समझ में आता है कि ये जो रीडिंग है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरह का कष्ट और दुख और परेशानी या दिक्कतें आई हैं, या आप कभी भी मायूस हुए हैं अपने मन से, दिल से, आत्मा से, किसी तरह की गंभीर स्थिति आपकी लाइफ में आई है, तो ये कन्फर्म है कि हाँ आई तो है, लेकिन ये किस तरह से आई है, क्यों आई है, इन चीज़ों का जो एक प्रश्न रहता है हमेशा कि ऐसा है क्यों मेरे साथ। अच्छा, छोटी मोटी बातें नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ हुई हैं। यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी बड़े स्तर का बंधन बोला जाए, रोका लगाया गया, और इन चीज़ों के साथ साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन लाना, मतलब आपकी लाइफ या ज़िंदगी में जो आपने खुद किया, ये किसी और के द्वारा नहीं, किसी और के द्वारा तो बाद में किया गया, बट आपके द्वारा जो स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ, उसका रीज़न यहाँ पर ये देखने से समझ में आ रहा है। ये देख रहे हैं सिलसिलेवार, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, क्या है ये, क्यों है। तो यहाँ डिपेंडेंसी काफ़ी दिख रही है आपकी। ऐसा लगता है जैसे कि यस, आपकी लाइफ में किसी तरह का एक कोई स्थिति, परिस्थिति ऐसी आई हो जिस पर आप निर्भर हो गए हो, ऐसा कोई रिश्ता हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन हो, या सोसाइटी में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई जगह, या आपकी जॉब जिस पर डिपेंडेंसी, जिस पर आप निर्भरता आपने बना ली। आई, आप इस आपके सामने कोई आया या आप उसके पास गए, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ऐसी हैं कि ये डिपेंडेंसी जो है ना वो इक्वली होनी चाहिए, तब तो बैलेंसिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं रही।
ठीक है, इक्वल से शुरू हुई। आप अगर हम किसी को बराबर से किसी भी स्थिति परिस्थिति में या किसी जगह को कुछ देते हैं तो वहाँ से हमको कुछ मिलता भी है, लेकिन हम मांगते नहीं हैं, वो अपने आप मिलता है। जहाँ मांगना पड़े वहाँ पर आपकी स्थिति इक्वल नहीं है, या फिर ये बोला जाए कि एनर्जी लेवल या शुरुआत जो है आपकी वो सही नहीं है। समझ जाइए आप। लेकिन पहला हिंट था कि आपको समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि जो जिस परिस्थिति में आप थे, जिस जगह में थे या जिन लोगों के बीच में थे, जिस सोसाइटी में थे या जिस तरह से रिलेशन रिश्ते में थे आप, वहाँ पर शुरुआत तो एक अच्छी खासी हुई और आपकी इच्छा से, आपकी मर्जी से, आपकी सहमति से, आपकी खुद के जो एक कहते ना कि एक लाइफ को फ्रूटफुली एंजॉय करना, आप इसी फितरत के हैं। एक साफ दिल, साफ मन, सच्चा दिल और स्वतंत्र रहने वाली, फ्रीडम पसंद, किसी की लाइफ में ना आप जा करके किसी तरह का कलह पर शुरू करते हैं, ना आप पसंद करते हैं कि किसी का इंटरफेरेंस ज़बरदस्ती का होना चाहिए। इस तरह से आप चलते रहे, लेकिन चीज़ एक ऐसी थी कि आपके सामने जो आई ना, वो एक सामने से पॉजिटिव था, पीछे से कुछ और हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती थी। आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना, किसी पर निर्भर हो जाना, किसी को अपना जीवन मान लेना, या किसी के बिना ना रह पाना, या किसी के बिना अपनी लाइफ को ना चलते हुए देखना, या अपनी जीविकोपार्जन मतलब जॉब या बिजनेस या कोई ऐसा स्थान या सिचुएशन या कोई ऐसे रिश्ता या कोई रिलेशन या कोई आपके रिलेटिव या आपके आसपास, ये घर के अंदर या बाहर कहीं भी, ये स्थिति परिस्थिति या जो भी चीज़ थी, इस पर आप पूरी तरीके से निर्भर हो गए। जब निर्भर हो जाता है इंसान, तो अपने आप से कॉन्फिडेंस का ख़त्म होना बहुत आसान होता है। बहुत जैसे होता है कि आप अपने ही अंदर एक बनाई हुई चीज़ के अंदर पैक हो जाना। क्यों? क्योंकि आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे। आपका अपना नाम है, लेकिन आप डिपेंड हो गए, आपको नाम कोई और दे रहा है अपना। आपका अपना खुद का किया हुआ काम है, लेकिन आपके उस काम को कोई और अपने काम के रूप में दिखा रहा है। समझ रहे हैं? आपका ही कमाया हुआ धन, रुपया, पैसा कोई और खर्च कर रहा है अपना बताकर, या कोई और पोजीशन उसमें रख रहा है, पजेसिव हो रहा है उन चीज़ों के लिए, आपके ऊपर या आपके शरीर पर अधिकार या आपकी चीज़ों पर अधिकार। तो वही चीज़ है कि नाम, पता, एड्रेस तो आपका था, लेकिन कोई और उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थी कि यहाँ पर जब डिपेंड हो जाते हैं तो आपका अपना जो कॉन्फिडेंस रहता है, जो एक हिम्मत और ताकत, करेज रहती है, वो ख़त्म हो जाती है। आप एक जगह बहुत सी चीज़ों के लिए जहाँ पर आपको खुलकर आगे बढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सामना करना चाहिए, बातें करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, सामने से चीज़ों को फेस करना चाहिए, वो नहीं। ओरिजिनल शेप ख़त्म हो जाता है जब हम बहुत ऐसी पुरानी स्थिति में चले जाते हैं, जैसे आज से 60-70 साल पुराना आप लाइफ में चले जाओ। क्या आप वैसी ज़िंदगी आज जी सकते? नहीं जी सकते ना। भले ही हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिया 100 साल पहले, लेकिन आज क्या आपको उस परिवेश में रखा जाएगा? तो पॉसिबल है आप सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि आप आदी हो गए हैं इस कलयुग की इस गंदगी में जीने के लिए। जबकि रियलिटी यह है कि आप अपने आप का अस्तित्व खो देते हैं जब किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और फिर अपनी एक जगह को बना लेते हैं जिधर पर अपने आप को ख़त्म करने लगते हैं। कनेक्शन का कॉन्फिडेंस ख़त्म, कनेक्शन ख़त्म, बिहेवियर आपका सिमट कर एक जगह में स्थित हो जाता है, एक या 2-4 लोगों तक। आपकी सोच ख़त्म, आपका डिसीजन ख़त्म, आपको चलाने वाला वो परिस्थिति, वो समय, वो लोग हो जाते हैं जहाँ पर आप डिपेंड हो जाते हैं, ना अपना डिसीजन ले पाते, ना सोच पाते, ना कुछ काम कर पाते, ना आगे बढ़ पाते हैं हर तरीके से गाइस, ना फैमिली चला पाते हैं अपने दम पर, ना अपने लिए पर्सनल लाइफ का कोई काम कर पाते हैं। उसका ये था कि आपका जो रियल शेप था ना, वो ख़त्म हो चुका था। आपकी ये रियल शेप आपकी बॉडी का बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बॉडी तो दुबली पतली किसी भी तरह की होगी, ब्यूटीफुल होगी, अगली होगी, क्या कुछ भी किसी भी तरह के हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो
सोल है जो हमको ऊपर वाले ने दी है, जो एनर्जी दी है वो सबको एक सी दी है, उतनी ही सुंदर दी, उतनी ही ब्यूटीफुल दी, उतना ही प्यारा दिया, लेकिन हम उसको संभाल कर कितना प्यारा बना कर रखते हैं, कितना सफाई से रखते हैं, कितना सोच समझ कर रखते हैं, उसके ऊपर कितनी अपनी प्यारी प्यारी भावनाएं समेटते हैं, उसको देते हैं। ओरिजिनल शेप आप भूल गए, जो आपकी जो ओरिजिनलिटी थी वो कहीं खो गई। ठीक है, जब खो जाती है गाइस, तो फिर क्या होता, उन चीज़ों में आप उलझते गए उस जगह में, उस परिस्थिति में, उस रिश्ते में, और उन लोगों के सामने जहाँ पर आप फेस कर रहे थे। आपने चाहते तो ये स्थिति थी कि आप इन चीज़ों से लेट गो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको परेशानियों, दिक्कतें पैदा कर रही थी। क्योंकि शुरुआत इस तरीके से हुई थी, लेकिन एक समय में चलने के बाद आपकी स्थिति को, आपको ऐसा लगा कि नहीं, बहुत लंबा समय हो गया है, कहीं दिल टूट रहा है, कहीं मन टूट रहा है, कहीं आप अपने आप में बंधन महसूस कर रहे हैं, कहीं स्वतंत्रता खो रही है, कहीं आप अपने मन की बातों को नहीं बोल पा रहे, दिल की बातों को नहीं कह पा रहे, अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे, खुलकर जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बहुत सी चीज़ें थी जो आपने आज तक, शायद उस वक्त की परिस्थितियों से लेकर आज तक, हो सकता है यहाँ पर दिख रहा है कि यस आप निकले हैं इन चीज़ों से। आप में से कुछ लोग निकले हैं, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग निकले हैं, तो उनको पता चलेगा कि उस वक्त भी आपने ना अपने आप से नाराज़गी जाहिर की, ना उस समय की परिस्थिति से, ना लोगों से। क्यों? क्योंकि आपने लेट गो नहीं किया। अगर आप लेट गो कर देते तो आपका जो ओरिजिनल शेप था, सामने से होकर बात करते, बैठते, चीज़ों को फेस करते, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको एक रिफ्लेक्शन, एक आंसर, एक जवाब आपको आपकी सोल देती, आपकी एनर्जी देती। एनर्जी लेवल आपका क्या हो रहा था? गिरता जा रहा था। क्यों गिरता जा रहा था? उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए खुशी पूर्वक, क्योंकि चीज़ें क्या थी, आपकी ओर से भी की गई थी, कदम आपकी ओर से भी बढ़ाया गया, उस ओर बढ़ने का डिसीज़न भी आपकी ओर से ही लिया गया उस ओर बढ़ने के लिए। समझ गए? जब बराबर से कोई चीज़ होती है, आपका मन है, दिल है, डिसीज़न है, उन चीज़ों को आप समझ रहे हैं क्या सही क्या गलत, तो फिर आगे क्या होगा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि इतने खुश आप एक माहौल में थे, लेकिन इस खुश माहौल में आपने देखा होगा कि हर तरह के जानवर है, लेकिन उन चीज़ों में एक काली छाया भी है। ठीक है, अब ये चीज़ें और है कि आप इन चीज़ों को किस तरीके से फेस करते। फेस नहीं किया आपने, वहाँ से आप क्या चलते रहे साथ में। कहते ना, मर मर के जिएंगे जिएंगे, लड़ लड़ कर जिएंगे रहेंगे। मजबूरी थी, न छोड़ सकते, न भाग सकते हैं, न हट सकते हैं वहाँ से, न किसी को हटा सकते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति, ऐसी रिश्तों में आप बंध गए और ऐसे लोगों के बीच में आ गए, और इस तरह की स्थिति परिस्थिति जो थी वो आपकी ओर से ही दिया गया, आपकी ओर से ही संभाला गया, आपकी ओर से ही कोऑपरेट किया गया। तभी तो ये स्थितियाँ होती हैं गाइस, तभी ये चीज़ें होती है। इन चीज़ों को नए तरीके से बनाना, संवारना, कुछ ना कुछ तो तैयारी की है आपने, कुछ ना कुछ तो रंग भरे, कुछ ना कुछ तो आपने अलग करने की कोशिश की है। जब आपकी सोल इन चीज़ों के को करने के लिए बोलती है, आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन या चेंजेस लाने के लिए बोलती है, तब आप सुनते नहीं है। जानबूझकर आपने नहीं सुना वो टाइम, वो वक्त पर, क्योंकि आपको खुशी मिल रही थी। वो चाहे खुशी कुछ समय के लिए ही रही हो, कुछ दिन के लिए ही रही, कुछ सालों की ही रही हो, पर यस मिली तो सही ना। तो जो बॉडी को जो खुशियाँ मिल रही थी वो सोल की खुशी को नहीं देख रही थी। जब यहाँ पर आ जाती है बात कि आपको एहसास होने लगा था, जब आपको घुटन हो रही थी, जब आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा था, जब आपका एक तरीके से सारी चीज़ों को आपकी साइड में कर दिया जा रहा था, या आपकी स्थिति या जीवन का वो पक्ष ऐसा साइड किनारे लगते जा रहा था कि आपको लग रहा था कि अब कोई एक चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद भी। ये चीज़ें थी कि ये किनके द्वारा की गई, आपको ऐसा क्यों फील हुआ? ये सारे कार्मिक्स थे, ये कार्मिक्स थे जो आपके पास एक के बाद एक, कहीं रिश्तों के रूप में तो कहीं परिस्थिति के रूप में। परिस्थितियां भी आपके पास, लोगों के पास सामने ज़बरदस्त तरीके से काम या जॉब या बिजनेस को लेकर के आई। जहां मन था वहां मिला नहीं, जहां कर रहे हैं वहां पर सेट नहीं हो रहे, जहां पर हैं वहां पर पॉलिटिक्स, वहां पर कार्मिक्स है। कुछ ऐसी स्थितियाँ जो आपको समझ में नहीं आ रही थी आपके हिसाब से, जो आप जिस पोजीशन को, पोस्ट को होल्ड करना चाहिए,
करने वाले में से इंसान है, वो चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी, सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं हो रही थी, चीज़ें उलझती गई और आप उन चीज़ों में अपने आप को एडजस्ट करते गए। ये एडजस्टमेंट का ही एक बहुत बड़ा रहता है, एक हद तक ही कहते हैं गर्दन कटवाने के लिए गर्दन झुकाओ, उसके बाद नहीं। जब कार्मिक अकाउंट्स आ जाते हैं गाइस, तो इन चीज़ों को कोई भी नहीं समझ पाता कि ये हमारा अपना है या कोई और है। ठीक है, अब ये कार्मिक्स जो रहते हैं वो अपने हिसाब से तो अपना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे बराबर आती है हिसाब किताब करने के लिए। ठीक है, उन कार्मिक्स को मतलब नहीं है कि आपने कितना दिया, कितना किया, कितना सहन किया, आप कितने अच्छे हैं, आपके पास क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आपके पास यस थी और आज भी है, लेकिन इन चीज़ों के बीच में आपने अपनी पावर की एनर्जी को और ऊपर करने की बजाय और आपने लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी में जाते गए कि क्या करूं, किस तरह करूं, कैसे संभालूं, किस तरह संभाल, क्या होगा कि नहीं होगा, क्यों हम अटके पड़े हैं, क्यों हमारे रास्ते बंद पड़े हैं, या ये क्यों कार्मिक ऐसा मेरे साथ कर रहा है, या क्यों ऐसा बोल रहा है, मेरे ऊपर इस तरीके से जुल्म क्यों। और वो जुल्म भी इस तरह का कि एक इंसान बाहर वाला आपके सामने कोई करे जुल्म, आप उसको चार झापड़ मारेंगे और निकल देंगे कि तुम होते कौन हो। लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम खुद भी इनवाइट कर लेते बड़े प्यार से, आ जाओ आ जाओ मेरे साथ, खाओ पियो बैठो, ठीक है, और एंजॉय करो, और फिर ज़रूरत पड़े तो आप हमको लात घूंसे मार कर निकल लो। ठीक है, और ये ऐसे कार्मिक्स होते हैं कि जब ये लात घूंसे मार रहे होते हैं तो हम इनकी मार बड़े प्यार से सहन करते हैं, चाहे सहन हो चाहे ना हो, क्योंकि आप ऐसे रिश्तों में थे, ऐसी परिस्थिति में थे, समझो वो सहन करना, मार को भी सहन करना मजबूरी हो जाती, कहीं भाग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अब जब ये करते करते एक समय, एक लंबा समय निकल जाता है, तो फिर आपकी एनर्जी, आपका फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोल, आपके आसपास का वातावरण आपको अपने आप ही एक बंधन दे देता है, दूसरा ना दे पर आप खुद अपने बंधन में बंध जाते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, आप अपनी बातों में उलझ जाते हैं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, या डिपेंडेंसी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो कहीं और किसी और सिचुएशन में पड़ी, किसी और रिश्ते में, किसी और जगह में, किसी और परिस्थितियों में एक ही जगह अटकी पड़ी है, उसी के बारे में सोच रही है। तो समझने की कोशिश करो, आप उन चीज़ों को समेटने में लगे रहते जो बिखर रहा होता है ना आसपास। जब उलझ जाता है इंसान तो सामने चीज़ें, जो परिस्थिति बिगड़ती है, जो रिश्ते बिगड़ते हैं, जो चीज़ें बिगड़ती है, जब जिंदगी एक नहीं कई तरह से बिगड़ने लगती है, तो फिर आप क्या करते हो, वहाँ से ना उसका सामना करने की बजाय ना उसको समेटने लगते हो, और बिगड़ी चीज़ों को, और आजा आजा आजा, और समेटते, आपको लगता है आप समेट रहे हो, एक्चुअली में होता क्या, वो आप समेट नहीं रहे होते हो, क्योंकि समेटना तो उसको बोलते हैं जो पॉजिटिव वे पर अपनी ज़िंदगी को निखारे। आप निगेटिव होकर के निगेटिव वे पर आप काम कर रहे होते हो। तो किसी ने गुस्से में आपसे, आपके कार्मिक ने बोला कि तू, मैंने जो बोला वही सुनना होगा, तू ऐसा ही करना है, तुमको ऐसा ही करना है, तुमको ऐसा ही चलना है, मेरी ही बात सुनना, मैं ही सही हूँ। तो आप भी क्या करने लग जाते हो, मालूम है गलत है, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति और ऐसे रिश्ते में जा करके जानबूझ करके, चाहो ना चाहो, आप बोलते हैं हाँ आपकी बात सही है। क्यों, डिपेंडेंसी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना, ब्लैक एनर्जी से घिर गए हो, निगेटिव एनर्जी में आ गया। हाँ आपकी बात सही है, आप ही सही हैं, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, हाँ में हाँ मिला देते, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ से भागने का, निकलने का, क्योंकि रास्ते तो खुद बंद किए, प्यार से आए हो, प्यार से इनवाइट किया है। ठीक है, जब स्थिति में फंसते हो तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ, फिर निकलना भी कैसे है वो भी साथ में बताती जा रही हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना है। स्टार्टिंग में भी जब आपको समझ में आता है कि यार एक लंबा समय हो गया, यहाँ निगेटिविटी के अलावा कुछ और नहीं है, जब आपका दम घुटने लगे, जब आप फड़फड़ाने लगो, जब आपके पर कटने लगे, जब आपको एक जगह सीमित कर दिया जाए, और ऐसी परिस्थितियों में जब आप उलझ के रह जाओ, एक बहुत लंबा समय निकल जाए, तब आपको वहाँ से अपनी एनर्जी कट करना चाहिए, अपने आप को उस जगह से हटा लेना चाहिए। चाहे मन से आत्मा से हटाओ, अगर ऐसे शरीर से ऐसी जगह से नहीं हट सकते तो मन से आत्मा से वो एनर्जी को कट कर दो। ठीक है, लेट गो करो वहाँ से। और अगर जगह चेंज कर सकते हो, जगह उस इंसान को चेंज कर सकते हो वहाँ से, मतलब अपने आप को हटाना, किसी को तो नहीं हटा सकते, अपने आप को शिफ्ट कर लेना।
थोड़ा सा इधर से उधर हो जाना, क्योंकि एक जगह में रहकर तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, डबल एनर्जी हो जाएगी और वो आपको ही बर्बाद कर दिया। और ये स्थिति में जब आप आए थे ना, तो वही रीज़न ये था कि आपकी भी करनी थी, कि आप अब बड़े खुशी खुशी इन चीज़ों को लेकर के चल रहे थे। फैमिली लाइफ भी बर्बाद हुई, आपकी पर्सनल लाइफ भी बर्बाद हुई, आपके रिश्ते भी बर्बाद हुए, आपके लव लाइफ भी बर्बाद हुई। यहाँ पर आपकी जॉब या बिजनेस में भी आपको कोई ग्रोथ नहीं मिली जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मन और दिल का घुटन और टूटन तो यहाँ पर इस कदर पड़ा हुआ है कि बता नहीं सकते हैं। रास्ते कोई मिल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि जब जब सोल एनर्जी आपकी कहाँ जाती है, लो होती है, तो क्या होती है, छोटी छोटी बातों में आपको रिजेक्शन फील होता है। और ये टाइम था कि आपको बहुत रिजेक्टेड फील किया करवाया होगा लोगों ने, और रिजेक्शन भी ऐसा लगा होगा आपको कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कहीं नहीं, किसी काबिल नहीं हूँ, किसी भी तरह से कुछ भी कर लूँ, कितनी भी मेहनत, किसी भी तरह से कोई रिश्ता मेरा अपना नहीं है। ये स्थिति आपकी हुई थी। ये देखिए, छोटी छोटी बातों में कल तक जो आपको बातें ना रिजेक्ट नहीं कर रही थी, या जो लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो लोग आपको गाली भी देते थे ना तो अच्छी लगती थी, वही चीज़ आज आपको क्या हो रही है, सोल एनर्जी लो होने की वजह से आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हो, उसकी गलत में भी हाँ में हाँ मिला रहे हो, और उसके साथ रहना मजबूरी हो रही है, उसको सामना आप निगेटिव वे पर कर रहे हो, और उसके रिजेक्शन, छोटी सी बात को भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि रिजेक्ट हो गया मैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन थी ना, वो बहुत लो हो गई, और सामने वाला आपके ऊपर हावी हो गया, सामने वाली परिस्थिति आपके ऊपर चढ़ बैठी, सामने वाला पोजीशन आपके ऊपर चढ़ बैठा, आपसे वो काम करवा रहा है जो आपको वो करवाना चाहता है, जो बोल रहे हैं वो कर रहे हो, वो बोल रहे हैं और आप उसकी हाँ में हाँ कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है, भय, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ये मेरा अपना पकड़ने के लिए पीछे भागने वालों में से है। क्योंकि ये रुतबा आपका है, लेकिन आपने इस चीज़ में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक बार दिल टूटता है, 2 बार टूटता है, 3 बार टूटता है, एक बार मायूस होता, 2 बार होता है, कितने बार? इस चीज़ को समझना चाहिए। आप इस चीज़ को, इन चीज़ों को, जो आपको रिजेक्शन मिलता है, या फिर और बोलें कि आपकी नाकामियाँ मिलती हैं, और चीज़ें बोलें कि हर जगह से आप छूट जाते हो, या अपने आप को दूर कर लेते हो, हटा लेते हो, अपने मन को मारकर, खुशी से नहीं, मन को मारकर, और आप सामने वाले के जिस पर डिपेंड है, जिस परिस्थिति, स्थिति, पोजीशन, पोस्ट या जगह या लोग या रिश्ते में आप डिपेंड हैं, वहाँ का आप अपने आप को ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। जब हिस्सा बन जाती है तो रोज़ का रोना रुदन आपके अकेले में होता है, किसी के सामने नहीं। ठीक है, किसी के सामने नहीं। यहाँ पर ये बात करती है कि अगर इस पोजीशन में अभी चल रहा है कोई जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हों, बहुत से लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें चल रही है, बहुत से लोग इन चीज़ों को निकल गए हैं, तो आप मेरी रीडिंग को देख कर एक एक शब्द में आपको याद आएगा कि यस, ये स्थितियाँ मेरी बनी है, ये सिचुएशन मेरे साथ हुई है और मैं इसके अधीन था, अब पता चला। नहीं पता चला होगा उस समय, क्योंकि आपको कैसे निकलना है, किस तरीके से। ठीक है, तो क्या करना चाहिए था? सबसे पहले तो आपको अपनी जो एक ऐसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना था, पहला। दूसरा, आपको डिटैच होना था ऐसी परिस्थिति से, ऐसे रिश्ते से, ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से, ऐसी पोस्ट या पोजीशन से। तीसरा, आपकी जो सोल प्योरिटी थी उस पर आपको फोकस करना था। आपको शांति चाहिए थी, आपको शांति मिल नहीं रही थी, आपको लग रहा था यहाँ डिपेंड है, ये डिपेंडेंसी से ही मुझे शांति मिलेगी, जबकि एक्चुअली हो क्या रहा था, आपको उस डिपेंडेंसी से सबसे ज़्यादा कष्ट, अशांति, दुख, भय, ये पीड़ा, कष्ट मिला है। ओरिजिनल शेप आप भूल गए थे। मेरी सोल का ओरिजिनल शेप क्या है। ऐसे इस तरह से एंजॉय करने वाली, ज़िंदगी को जीने वाले लोग, फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग, पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने वाले लोग, ये आप बहुत अच्छी सिचुएशन में थे, काफ़ी ग्राउंडिंग थे, लेकिन चीज़ें बिगड़ गई। लेट गो नहीं किया आपने, जो पकड़ कर रखा उससे चिपक गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपको याद भी नहीं होता है सारी चीज़ें कि आपने क्या क्या फेस की है, क्या क्या किस तरीके से निकल गए हैं ना, इसलिए। लेकिन अभी देखेंगे सुनेंगे तो चीज़ें फिर याद आ जाएंगी, और जो जिसके साथ हो रहा है ये चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि अब क्या करना है। कार्मिक अकाउंट्स को आप क्लोज़ करना होगा। माफ़ी मांगे कि भाई हमारा अपना है, हम दूर नहीं हट सकते, ना इसको हटा सकते, ना अपना बुरा कर सकते, ना उसका बुरा कर सकते, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज से अब ऐसा नहीं होगा। आप अपना
एक डिटैच अपने आप को वहाँ से कीजिए, पीसफुली, लव के साथ, प्योरिटी के साथ, डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दीजिए वहीं उसी वक्त। ठीक है, पास्ट को ख़त्म कर दीजिए, जाने दीजिए। पास्ट को भी आप ले करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पास्ट में हुआ तो ज़बरदस्त तरीके से है चीज़ें, क्योंकि आज भी आप उस रिफ्लेक्शन में पड़ जाते हैं। जब पढ़ेंगे तो दर्द तो होगा ही, और उन चीज़ों को रिकॉल करने की आदत हो गई है। भूलते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो चीज़ें फिर आ जाती। तो पास्ट को भी आपको लेट गो करना है, ख़त्म करना है, जिसकी वजह से भी आपने अपनी लाइफ में अपने आप को किसी भी तरह, चाहे बिहेवियर आपका कुछ भी हो, सामने वाले ने गलत बिहेवियर किया ये भी दिख रहा है, आपने उससे अटैचमेंट ज़्यादा रखी, उस जगह से, उस परिस्थिति से, उन लोगों से, वो अटैचमेंट भी ख़त्म करनी होती है। यहाँ पर सामने वाला आपके ऊपर हावी होता रहा कि मैं हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, मैं मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओ, मेरा आइडिया सही है, मुझे फॉलो करो, मेरा पावर, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ति, सारा कुछ उनका। तो फिर आपसे क्या, आपका अस्तित्व कहाँ गया? जबकि दे आप रहे हैं, प्योर सोल आप है, कर आप रहे, सेक्रीफाइस आप कर रहे, समर्पण आप कर रहे, कंप्रोमाइज़ आप कर रहे हैं, बैलेंसिंग आप कर रहे हैं। तो ये आदत आपकी सोल को एडजस्ट करने की आदत हो गई थी। जब सोल एडजस्टमेंट में आ जाती है तो क्या हो जाता है, कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को शेप नहीं दे पाते हैं। एक जिंदगी में अंधेरों का, या बोल लो, या फिर बोलो बारिश के बादल ऐसे ही बीच बीच में आके बरसते रहते हैं, आपको रुलाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है गाइस। एक लंबा समय हो जाने के बाद एडजस्ट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर इक्वली बराबर से हमको समझो, वो एनर्जी अलग होती है, तुरंत फील हो जाता है। और एक एनर्जी वो होती है जो बहुत बरसों, बहुत सालों, बहुत महीने से ऐसा चल रहा होता है, और वहाँ पर हमको बिल्कुल अलग ही फील होता है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, वो पूरी तरीके से ना इक्वल बेस पर नहीं चल रही होती है। आपको पूरी तरीके से दबाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने के लिए, आपकी इच्छाओं को मारने के लिए पावर में आकर के बैठ जाती है। आपकी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म करने के लिए, आपकी फैमिली लाइफ को ख़त्म करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ ग्रोथ में कमियां पैदा करने के लिए, या फिर बोले सोर्सेस को रोकने के लिए। ठीक, अब आपको अपने आप में क्या करना चाहिए? आप अपने आप में खुद एक शक्ति और पावर है। क्यों है बोलूँ? इसलिए है कि यहाँ पर ये देखिए, एक लेडी बैठी हुई है, ये मात्र शक्ति, मदर भी है, शादीशुदा भी है, और पावरफुल एनर्जी है। इसको देवी बोले, प्योर एनर्जी बोले, गॉडेस बोले, कुछ भी बोले, यूनिवर्स का मैसेज बोले, ये आपकी लाइफ में ये इस तरह की आपकी एनर्जी होनी चाहिए जो आपको पावरफुल शस्त्रों के साथ आती है। माँ दुर्गे कैसे होती है? शक्ति रूप है, माँ है, माँ सबका पालन करती है, लेकिन आ जाए क्रोध में तो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर चलती है और फिर वार करती है दुश्मनों का नाश करने के लिए। एक माँ होती है, ये माँ भी है। एक माँ होती है जो बच्चे को अपने हिसाब से, कितना भी जिद्दी बच्चा क्यों ना, सिर्फ माँ ही कंट्रोल कर लेती है किसी भी तरह से। आप देखो, किसी के हाथ में बच्चा नहीं आएगा, मचल जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा, बॉडी को फेंक देगा, उसकी कितनी भी जोर से आप पकड़ो। लेकिन अगर माँ ने पकड़ लिया, सिर पर हाथ रख लिया, उसका हाथ ही पकड़ लिया, उसको अपने पास दबा लिया, जोर से उसको प्यार कर लिया और बोल दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपके साथ चल रही थी। आपको बार बार एहसास हो रहा था कि जब आपको दबाया जाता था, जब आपको परेशान किया जाता था, जब आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती थी, तो आपको एहसास दिलाया जाता था कि नहीं, आप ऐसे पावरफुल एनर्जी वाले हैं, मात्र शक्ति को याद करो, या किसी ऐसी पावर को याद करो, या गॉड को याद करो, या अपनी सोल पावर को ऊपर उठाओ। तो ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा है ना, समझ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। जब आप प्योर एनर्जी में आ जाते हैं तो बच्चे को सही रास्ता अपने आप मिल जाता है, किसी के हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एंटायर एनवायरनमेंट था ना आपका, वो आप चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका रीज़न भी मैं बता देती हूँ। आप
वही चीज़ आ जाती है कि शुरुआत जहाँ से हुई थी डिपेंडेंसी। ऐसे हर जगह, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर रिश्ते, जहाँ पर भी आपकी आवश्यकता से अधिक डिपेंडेंसी है, खुशी खुशी आप गर्दन शुरू में कटवाते हो, बाद में वो आपके लिए उलझन बन जाती है। फिर आप चाहो भी तो नहीं छोड़ सकते, भागना भी चाहो तो नहीं भाग सकते, वो परिस्थिति ऐसी जकड़ लेती है आपको। किसी से हेल्प भी मांगोगे, बोलना भी चाहोगे तो नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आमंत्रण तो आपने दिया, अपनी खुशी से किया। ये ऑटोमेटिकली अगर चेंज आता है तो वो यही आता है, इसी वजह से आता है कि जब आपकी वाइब्रेशन, जब इन चीज़ों से थक जाते हो, हार जाते हो और आगे बढ़ते हो, और फिर आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले को हाथ उठा उठा कर याद करते हो, रोते हो, बोलते हो कि अब बहुत हो गया, इन कष्टों से मुझे निकालो, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ या जो हो चुकी हूँ, डिटैच होने लगते हो आप उस परिस्थिति से, उस जगह से, उस बंदे या बंदी से, ऐसी जगह से, ऐसी पोस्ट से, ऐसी जब चीज़ों से आप डिटैच होने लगते हो, आत्मा से, सोल जब आपकी अंदर से बड़बड़ाने लगती, बोलती है कि नहीं बस अभी बहुत हो गया बस, लेकिन ज़रूरत होती है याद करने की। ये हाथ उठाकर जब याद किया आपने, तो वाइब्रेशन का असर तो माहौल पर आना ही आना है, याद रखिए। एक पॉजिटिव इंसान दो नेगेटिव लोगों की एनर्जी को वहीं ख़त्म कर सकता है, लेकिन दो नेगेटिव लोग एक पॉजिटिव एनर्जी पर आसानी से अटैक नहीं कर सकते हैं। जब वो भरसक प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अपने डालेंगे या गलत काम करेंगे गलत तरीके से, तब वो उस चीज़ पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छा, जब ये चीज़ें आपके साथ चलती रही तो लोगों ने आजमाया भी बहुत, आपका टेस्ट भी बहुत लिया कि अच्छा ये परिवर्तन, अच्छा ये चेंजेस, ये क्या बात है, गुमसुम रहने लगे हैं, बड़ा अकेले रहते हैं, बड़ा अपना दिखाते हैं, बड़ा अलग रहने लगे हैं, कुछ शेयर नहीं करते हैं, अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। चाहे आप कुछ भी करें, किसी भी तरीके से रहें, लोग नहीं, समय भी आजमाता है, टेस्ट लेते हैं लोग, और माहौल का असर जो रहता है ना, वो जब आप पॉजिटिव होने लगते हैं तो धीरे 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 वो आपकी आदत में आ जाता है। ठीक है, एनर्जी जो आपकी डिस्चार्ज हो रही थी वो कवर होने लगती है। कहीं ना कहीं तो आपने एनर्जी इकट्ठी की है, ये देखिए, कहीं ना कहीं तो आपने इन सेक्रीफाइस के बाद ऊपर वाले के साथ अपने आप को जोड़ा है, और वो चीज़ें आपके सामने आई है, एनर्जी के रूप में आई है। वो टाइम से आप निकले हो तो रीज़न भी सुन लो, इसी वजह से कि पहले डिपेंडेंसी नहीं छोड़ रहे थे, वो चीज़, वो जगह, वो स्थान, वो रिश्ता टूट गया होगा, अलग किया होगा, डिटैच हुए होंगे, पीसफुली, प्योरिटी के साथ, लव के साथ आपने अपनी आत्मा को एक ओरिजिनल शेप दे करके आगे लेट गो किया होगा, आगे बढ़े होगे, अपने आप को मूव ऑन करना पॉजिटिव वे पर। कार्मिक अकाउंट्स को भी आपने प्यार से अलग किया होगा, सहन करने, फेस करने के बाद। पावर जो आपकी सोल पावर थी, उसके साथ आपने एक अलाइनमेंट, बोलते हैं ना, अलाइन करना, उसके हिसाब से चलना कि नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, इतना अंधेरा, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दिक्कत, कहीं तो कुछ है। जब आप भागते हो छोटी छोटी बातों में, जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि यार कोई नहीं है मेरा अपना, या फिर ऐसा सब मुझे गलत ही समझेंगे, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, तब फिर आप क्या करते हो, कहीं या तो आप अपने शांति की खोज में यहाँ वहाँ जाते हो, अकेले बैठना पसंद करते हो, अकेले रूम में रहने करते हो, आकाश चांद तारों को रात और दिन में देखते हो, निहारते हो, ऊपर वाले से अकेले में बात करते हो, अपना मन और दुख, हो सकता है पूजा के टाइम, प्रेयर के टाइम आप आंसू गिराते हो, आत्मा से बोल दिया हो कि अभी कितना और, कि प्रभु अभी और कितना। जब ये चीज़ें हुई आपके साथ, डिटैच हुए, आपकी सोल ने एडजस्टमेंट करना सीख लिया, किसके साथ, एक बढ़ी हुई पावर के साथ, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को लाइट किया, सोल को लाइट किया, सेल्फ लव किया, अपने आप को टाइम दिया। जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो ये चीज़ों का रास्ता भी नहीं मिलता है। ठीक है, गुस्से के साथ, गुस्से को बहुत अच्छा आसानी से, एक ने गाली दिया आप भी गाली दे दोगे, एक नहीं 10, उस चीज़ का एनर्जी का अलग इफेक्ट होगा। लेकिन किसी ने गाली दिया आपको और आपने वहाँ से डिटैच किया और आप दूसरे रूम में चले गए, ठीक है, बाद में आपने उसके ऊपर प्यार से हाथ रखा और फिर आपने उससे बात की। शांति और अशांति, वो एनर्जी लेवल जो हाई होगी ना, न केवल आप अपने आप को ऊपर कर रहे हो, तो सामने वाले की भी सोच को तुरंत सेकंड में बदल देते हो कि यार गलती हो गई, यार मेरे को माफ़ करो, यार पता नहीं किस टेंशन में था, मैंने ये बोल दिया है, मैंने ऐसा कर दिया। वही व्यक्ति, वही बंदा आपको सॉरी बोलेगा, वही
पोजीशन, वही परिस्थिति आपके सामने बदल जाएगी। तो टाइम देना होता है गाइस, इस पर वर्क करना होता है, चीज़ों को समझना होता है। ये जो आपके सराउंडिंग्स इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, उसका रीज़न ये है कि कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आपने क्या नहीं किया और आपने क्या किया। ठीक है, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ पर एनर्जी लो हुई, कहाँ पर आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, एनर्जी को आप समझे नहीं थे, आपने अनजाने में ही सही पर वाइब्रेशन अपनी माहौल के हिसाब से अपने आप को ऊपर उठाया है। सारे जो आपकी लाइफ में एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे थे, जो टेस्ट हो रहे थे, माहौल से या लोगों के द्वारा आजमाया जा रहा था, बराबर से आपने उन चीज़ों का अपनी परीक्षाओं को उसमें पास हुए हैं। कष्ट तो आपको हुआ, झेलना आपको पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना कि शुरुआत जो हुई थी वो इक्वली आप अपनी गर्दन खुद फंसाने गए थे, खुद फंसे थे उस गर्दन पे। अच्छा, अब इन चीज़ों का है कि इन जो आज की डेट में निकल चुके हैं कि आपको ऐसे ही बरकरार रखना अपने आप को, अपनी एनर्जी को, कि आप नेक्स्ट ऐसा कभी आपकी लाइफ में ना हो। तो क्या करना चाहिए? वही चीज़ कि आपने आपके अंदर जितनी एनर्जी है, जितना पावर है, जितनी क्रिएटिविटी है, जितनी सोल की प्योरिटी को मेंटेन रखना है, डिग्निटी को मेंटेन अपने आप, अपने अंदर से, अपने पावर से, किसी के डिसीज़न पर नहीं। डिसीज़न तो हम उसका इक्वली जहाँ होता है तो गर्दन भी कटवा लेते हैं सामने से, बराबर से सेम फ्रिक्वेंसी पर अगर हमारे साथ कोई वर्क करता है ना, तो छोटी मोटी बातें तो ऐसे ही हम छोड़ देते हैं कि जाने दो, रहने दो, कोई बात नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन एक लंबा अरसा, सालों साल, महीनों महीने चलता रहता है। शांति के साथ बैठकर आपको ध्यानपूर्वक सोचना होगा, बार बार इन चीज़ों की आपको अपनी एनर्जी लेवल पर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि जो भी लो फ्रिक्वेंसी में आता है वो डिस्चार्ज हो जाती है, और उसकी एनर्जी जो रहती है ना, वो आगे एक लविंग वाइब्रेशन के साथ आप जो देते हो ना आसपास। एक व्यक्ति, अगर घर में 4 लोग लड़ाकू है और अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो यकीन मानिए उसकी पॉजिटिव एनर्जी आज नहीं तो कल बार बार आपको वो देनी पड़ेगी। अपने बैठ कर, शांत से बैठ करके अपने घर में वाइट ब्राइट लाइट को भेजे, उनकी बॉडी को भेजे, शांति की। लड़ाई नहीं होती है, शांत रहते हैं, सब प्यार से मिल रहे हैं, प्यार से खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। आपने अगर ये प्रैक्टिस दे दी अपनी सोल के माध्यम से उन चीज़ों पर, अपने घर पर, अपने घर के लोगों पर, यकीन मानिए वहाँ शांति स्थापित हो जाती है। ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन लगता है ये करने में, 1 महीने में जादू हो जाता है, 1 महीने के अंदर होता है। कुछ लोगों का तो 1-2 दिन में फ़र्क दिखता है। क्यों दिखता है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये लोग ऑलरेडी पहले से अच्छी एनर्जी में रहते हैं, तो इनका वर्क जो रहता है वो फास्ट होने लगता है। जो थोड़ा लो है तो उसके लिए 1 महीने लग जाएगा, लेकिन होता ज़रूर है, आप करके देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे है चीज़ें ऐसी कि आप एक टाइम पर अपने आप को रूम पर बंद करके, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई दूसरी जगह जाके रह रहा है, कोई एक मौन धारण किए बैठा है, अपनी बातों, मन की, दिल की बातों को नहीं बोल पा रहा है, कुछ बताना चाहता है बता नहीं पा रहा है। वही चीज़ें हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर दिया गया, आपके अंदर जो करेज, जो साहस था वो ख़त्म कर दिया गया, डिपेंडेंसी। आप डरने लगे, अपनी चीज़ों से भागने लगे, सामना करने से डरने लगे, सही को सही बोलने से डरने लगे, गलत को सामने वाले ने बोला कि ये मेरी ही बात सही है तो हाँ आपकी बात सही है, आप और उस चीज़ पर हाँ मिलाने लगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो अपनी खुशियों को बर्बाद नहीं करिए, और इस शक्ति को, इस पावर को है किसी डिपेंडेंसी पर ना छोड़े। अच्छा, अब यहाँ पर गलत अर्थ भी ना लिया जाए कि हम फैमिली, परिवार के बीच में रहते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं करना है, अपने परिवार के लोगों को नहीं बर्बाद करना, अपनी प्योर लविंग एनर्जी से उस एनर्जी को ठीक करना है। ठीक है, नहीं तो आप मारपीट शुरू कर दो, हट जाओ, पता चले दूसरा घर बन गया, फैमिली के लोगों से भाग गए, कहीं और रहने लगे। क्यों? क्योंकि आपको ये डिटैच होना है। क्यों? क्योंकि आपको डिपेंडेंसी ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि आपको लेट गो करना है, कार्मिक ख़त्म करना है। ऐसे नहीं किया जाता, अगर आप ऐसा करोगे तो उल्टे पड़ जाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं? अपने आप में सुधार करो, अपनी चीज़ों में सुधार करो, दुनिया तो सुधर ही जाएगी। किस किस को सुधारेंगे, किस किस कार्मिक से भगेंगे? हम भी तो कभी कार्मिक थे किसी जन्म में किसी के लिए। हमने भी तो बिगाड़ा था, तो आ रहे हैं आज हमारे पास सब परिस्थिति के रूप में आए चाहे लोगों के रूप में आए, होता तो है गाइज ये।
तो उसका सामना करो ना प्योर एनर्जी के साथ, ना कि निगेटिव एनर्जी के साथ कि इसको भगा दिया, मार दिया, गालियाँ दे दी। नहीं, आप अपने में चेंज लाएंगे। आप देखिए आपकी वाइब्रेशन से वो आत्मा, वो सोल भी चेंज हो जाएगी एक टाइम पर। लेकिन हाँ, करना पड़ता है, जब करेंगे तो ही मिलेगा ना, नहीं करेंगे तो क्या है बताइए। ठीक है गाइस, तो ये थी। इस तरह से आनंद में रहिए, एकदम एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ बिंदास रहेगी, प्रॉस्पेरिटी एकदम हैप्पीनेस के साथ। ये देखिए, चिल मारो गाइस। चलो, ओके, बाय बाय।